हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज की वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 1.2 का पार्ट नंबर 2। प्रश्नावली 1.2 का पार्ट नंबर 1 में इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं, उसमें हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। छठा क्वेश्चन है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? अब देखिए, एक दिन में मशीन बनाती है 2825 पेंच और पूछा गया है जनवरी माह में कितने पेंच बनाएगी। ठीक है, जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो हम जानते हैं जनवरी माह में 31 दिन होते हैं। जब एक दिन में 2825 पेंच बनाती है तो 31 दिन में ज्यादा पेंच बनाएगी। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 2825 में हम 31 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि 31 दिन की जनवरी होती है तो जनवरी माह में कितने पेंच बनाएंगे वो संख्या आ जाएगी। चलिए इसे सोल्व करेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे, जनवरी माह में दिनों की संख्या दिनों की संख्या इकतीस। अब लिखेंगे यहां पर मशीन एक दिन में पेंच बनाती है। मशीन एक दिन में पेंच बनाती है बराबर 2825। तो अब लिखेंगे 31 दिन में कितने पेंच बनाएगी। ठीक है, क्योंकि 31 से हम इसको गुना करेंगे 2825 को। तो यहां पर लिखेंगे 31 दिन में मशीन पेंच बनाएगी। 2825 गुणा 31। अब 31 की गुणा 2825 में करके यहां पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसकी गुणा करते हैं हम, यहां पर अलग से करते हैं। 2825 इसमें गुणा करेंगे 31 से। अब देखिए, एक की गुणा यदि हम इस संख्या में करेंगे तो यही संख्या सेम आएगी। ठीक है, एक पंजे 5, एक दूनी 2, एक अठे 8 और एक दूनी 2। ठीक है, किसी भी संख्या में यदि 1 से गुणा की जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही संख्या आती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 पंजे 15, हासिल बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 अठे 24, 24 का यहां पर 4, हासिल बचे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इसको जोड़ देते हैं, यहां पर 5 आएगा, 2 और 5 7, 8 और 7 15, 15 का 5 बचा 1, 2 और 4 6 और 1 हासिल का 7 और यहां पर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 87,575। यहां पर लिख देंगे 87,575। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जनवरी माह में वो 87,575 पेंच बनाएगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप इसको उतार सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से यदि नोट्स बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपए था।
इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी। तो यहां पर बताना है, एक व्यापारी के पास टोटल कुल रुपए थे 78,592, ठीक है। तो उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर किया है। अब एक रेडियो की जो कीमत है वो है 1200 रुपये। हम जानते हैं एक रेडियो की कीमत 1200 रुपये है, तो 40 रेडियो की कीमत कितनी होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 40 से 1200 में गुणा कर देंगे, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है। तो जो आएगा उतने रुपए की उसने रेडियो खरीदी है, और फिर इस संख्या में से जितने रुपए व्यापारी के पास थे इसमें से उसको घटा देंगे, शेष धनराशि उसकी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे व्यापारी के पास कुल धन था, कुल धन था 78,592। अब यहां पर लिखेंगे एक रेडियो की कीमत कितनी है, 1200 रुपये, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये, 1200 रुपये, ठीक है। ये कुल धनराशि रुपयों में थी, ठीक है। यहाँ पर भी रुपए लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो, ठीक है, रेडियो का मूल्य बराबर, अब 1200 को 40 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1200 गुणा 40, ठीक है। 1200 में जब 40 से गुणा होगी तो 1200 रेडियो, तो ये 40 रेडियो का मूल्य आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 40 रेडियो का मूल्य पूछा गया है। तो यानी कि एक रेडियो का मूल्य 1200 है, तो 40 रेडियो का मूल्य ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसकी गुणा देखिए बहुत आसान होती है, इस प्रकार से जब गुणा में जीरो होती है पीछे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो है, ठीक है। इनको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर पीछे 3 जीरो लगा देंगे। अब जो संख्या बची है उनकी आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर 4 की गुणा 12 में करेंगे, ठीक है। तो 12 चौक 48, यहाँ पर आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 48,000। 40 रेडियो की जो कीमत आ जाएगी वो 48,000 आ जाएगी। अब देखिए व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे, तो उसमें से उसने 48,000 रुपए की रेडियो खरीद ली है। अब शेष कितने रुपए उसके पास बचे हैं, तो शेष धनराशि पूछा गया है, ठीक है। तो शेष धनराशि निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 78,592 में से हम 48,000 रुपए ये घटा देंगे, ठीक। तो चलिए शेष धनराशि, शेष धनराशि 78,592, इसमें से माइनस करेंगे हम 48,000। अब यहाँ पर 2 में से 0 घटेगा, 2 ही आएगा। यहाँ पर 9 आ जाएगा सेम, इसी प्रकार से यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 8 में से 8 घटेगा, 0 आएगा। 7 में से 4 घटेगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 30,592, ठीक है। तो जो शेष धनराशि बची है व्यापारी के पास 30,592, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था, ठीक है, कि उसके पास कितनी धनराशि शेष बची। तो शेष धनराशि बची है 30,592, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर
65 से गुना कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी को 7236 में 56 से गुना करना था, तो उसने 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। तो अब जो उत्तर आया है वो सही उत्तर से ज्यादा आया है, तो वो ज्यादा उत्तर कितना ज्यादा आया है वो हमें बताना है। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। अब देखिए यहाँ पर संकेत में लिखा गया है दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम या तो एक बार 7236 में 56 का भी गुणा करते हैं और फिर 65 से इसमें गुणा करते हैं और दोनों गुणनफल का अंतर लेकर तो वो आंसर आ जाता। अब इसमें संकेत में यहाँ पर लिखा है दोनों गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम 56 का और 65 का हम अंतर लेंगे। ठीक, और जो अंतर होगा वही तो अधिक है, तो इसका अंतर इस प्रकार से लेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए यदि किसी संख्या में यदि हम 8 में 2 से गुणा करें तो हमारा आंसर आएगा 8 दूनी 16। और यदि 2 के स्थान पर किसी और संख्या से यानी कि इससे बड़ी संख्या से यदि हम गुणा कर दें, 2 के स्थान पर यदि हम 3 से गुणा कर दें तो आंसर आएगा 24। 8 तिया 24, तो हमारा आंसर ज्यादा आ गया। ठीक है, तो यदि हमने देखिए यदि 56 से गुणा कर की जाए किसी संख्या में तो उत्तर सही आता है, और यदि 65 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर गलत आ रहा है। और गलत आ रहा है यानी कि ज्यादा आ रहा है, क्यों? यानी कि बड़ी संख्या से गुणा की है। यहाँ 56 था, छोटी संख्या थी, लेकिन 65 बड़ी संख्या है। ठीक है, इसलिए उत्तर ज्यादा आ गया। ठीक, तो क्या करेंगे, कितना ज्यादा आ गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 8 में 2 से गुणा किया, ये 2 गुना आया, और यदि 8 में 3 से गुणा किया गया तो ये 3 गुना आया। यहां पर 4 से गुणा करेंगे तो 8 का 4 गुना आ जाएगा, 8 चौक 32। यहां पर इसी प्रकार समझिए आप 7236 को यदि 56 से गुणा किया जाए तो इसका मतलब हुआ कि 7236 का 56 गुना जो भी आएगा, और यहां पर यदि 65 से उसने गुणा कर दिया तो इसका 7236 का 65 गुना, तो 65 गुना आया है आंसर। ठीक, तो यानी कि यहां पर अब ये समझ लीजिए 56 और 65 का जो अंतर है 9 है, तो अधिक उत्तर कितना गुना आया है, 9 गुना। 9 गुना उत्तर, इसका मतलब अधिक आ गया है। ठीक है, तो वो उत्तर हमें निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्व करेंगे इसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7236, तो इसमें हम गुणा करेंगे 56 और 65 के अंतर से। ठीक है, 56 माइनस 65, तो जो इसका अंतर है वही तो ज्यादा आया है। ठीक है, यदि इसके अंतर से गुणा कर दिया जाए वही तो ज्यादा है, तो यहां पर इसका अंतर है 9। ठीक है, 65 में से 56 को घटाएंगे तो 9 आएगा, तो यहां पर 7236 में 9 से गुणा करेंगे। तो चलिए 9 से गुणा करते हैं। 9 6 की 54, 54 का यहाँ पर 4 हासिल 5 बचे। अब 9 तिया 27 और 5 32, 32 का 2 हासिल 3 बचेंगे। 9 दूनी 18 और 3 21, 21 का यहाँ पर 1 आएगा। अब हासिल 2 बचेंगे। अब 9 सते 63 और 2 65, तो ये आ गया 65,124। जो ये आया है 65,124, ये अधिक उत्तर आया है। ठीक है, यहां पर पूछा गया था तो सही उत्तर से उत्तर कितना अधिक था, तो 65,124 उसका उत्तर अधिक था। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से लिख देंगे। अधिक उत्तर। ठीक है, तो अधिक उत्तर कितना था, 65,124, यही हमारा आंसर है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 90वां प्रश्न है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। देखिए यहां पर बताया गया है कि 40 मीटर कपड़ा, 40 मीटर कपड़े में से
यहाँ पर देखिए 40 मीटर कपड़ा है टोटल, ठीक है। तो उसमें से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा। यदि एक कमीज में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगे, ठीक है, तो एक कमीज के लिए चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा। तो 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जाएंगी, ठीक है, तो ये हमें बताना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये दिया है मीटर और सेंटीमीटर, ये दोनों में दिया गया है, इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक। और यहाँ पर 40 मीटर कपड़ा दिया गया है, इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, क्योंकि इकाई जो भी होगी वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको बदलेंगे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 100 प्लस 15 सेंटीमीटर और हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये आ जाएगा 200 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 215 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर। अब 40 मीटर को भी बदल लेंगे, 40 मीटर बराबर 40 गुणा 100, ये आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। तो अब समझिए यहाँ पर जो 40 मीटर कपड़ा है उसको सेंटीमीटर में बदल लिया, वो हो गया 4000 सेंटीमीटर। तो 4000 सेंटीमीटर में से कितनी कमीजें सिली जाएंगी यदि एक कमीज में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगे, तो कितनी कमीजें सिली जाएंगी, कितनी, कितना, कितने। यदि इस प्रकार से कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे तो उसका मतलब होता है कि भाग, इसमें भाग किया जाएगा। तो 2400 में हम 215 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर चलिए 4000 में 215 से भाग करेंगे, 215। अब यहाँ पर देखिए ये 3 अंक हैं इसमें, तो यहाँ पर भी 3 अंक ले लीजिए आप, ठीक। तो 215 का पहाड़ा इसमें एक बार ही चलेगा, क्योंकि यदि 2 बार किया जाए तो 400 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 215। 400 में से 215 घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 में से 5 नहीं घटता, तो इधर से 2.5 लेंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 घटेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पर 3 बचा था, 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा। अब ऊपर से यहाँ पर 0 उतार लेंगे, 1850 में अब 215 से फिर भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे से 2 अंक छोड़ दीजिए और इसके भी पीछे से 2 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। अब यदि 2 का पहाड़ा 18 में पढ़ा जाए तो 9 बार पहाड़ा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं जो इससे अगली संख्या होती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यदि वो संख्या बड़ी होगी तो यहाँ पर उसकी गुणा होकर भी बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि 15 का भी पहाड़ा 9 बार किया जाए तो ज्यादा आ जाएगा 50 से, ठीक है। तो यानी कि 9 बार तो नहीं जाएगा, 9 बार से कम बार ही पहाड़ा इसमें जाएगा। तो 8 बार ट्राई करते हैं। अब 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर 40 की 0, 4 बचेगा शेष, 8 एकन 8 और 4 12, 12 का 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 और 1 17। इसको घटा लेते हैं, 0 में से 0 घटेगा, 0 आएगा, 5 में से 2 घटेगा, 3 आएगा, 8 में से 1 घटे 8 में से 7 घटेगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 में से 1 घट के 0 आएगा। तो ये यहाँ पर बचा सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में बदल लिया था, 130 सेंटीमीटर शेष। और ये 18 आया है, ठीक है। तो ये आई है कमीजों की संख्या, ठीक है। तो 18 कमीजें, तो टोटल 18 कमीजें सी जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर।
18 कमीजें, और 130 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर में हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा शेष, कपड़ा शेष बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां प्रश्न है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, एक वैन है उसमें 800 किलोग्राम वजन ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें दवाइयों के बक्से भरे गए हैं जिसमें एक बक्से का जो वजन है 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। ठीक है, 4 किलो 500 ग्राम एक बक्से का वजन है। तो ऐसे कितने बक्से उस वैन में ले जाए जा सकते हैं? ठीक है, तो वो हमें बताना है। ठीक है, जो वैन की क्षमता है वो बताई गई है 800 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है 4 किलोग्राम और ये 500 ग्राम दिया गया है। ठीक है, ये किलोग्राम और ग्राम में है तो इसको हम ग्राम में बदल लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 1 किलोग्राम 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। अब यहां पर दिया है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, इसको बदलेंगे पहले 4 किलोग्राम 500 ग्राम, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 4 में 1000 की, तो ये ग्राम में बदल जाएगा। 4 गुणा 1000 प्लस 500 ग्राम, ये है प्लस 500 ग्राम, तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 500 बराबर 4000 में 500 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4500 ग्राम। 4500 ग्राम। ठीक है, तो यहां से जो एक बक्से का वजन है वो है 4500 ग्राम। अब जो गाड़ी की क्षमता है वो है 800 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको भी हम ग्राम में बदल लेंगे, तो यहां पर 800 किग्रा बराबर, अब 800 में गुणा कर देंगे 1000 की। अब देखिए इसमें क्या है, जिसमें 0 0 होती है तो इसमें सिर्फ 0 गिन के लिखनी है। ठीक है, 3 0 ये है, 2 ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो इधर से 5 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 ही रहेगा, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, 8 लाख ग्राम। अब जो गाड़ी की क्षमता है वो 8 लाख ग्राम वजन ले जा सकती है। एक बक्से में जो वजन है 4500 ग्राम है। ठीक है, तो अब हम इसमें 8 लाख ग्राम में हम 4500 ग्राम से भाग दे देंगे तो बक्सों की संख्या आ जाएगी। तो यहां पर चलिए बक्सों की संख्या निकालते हैं, तो यहां पर लिखेंगे बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या। तो ये हो गया 8 लाख, इसमें भाग देंगे हम 4500 से, 4500। अब देखिए यहाँ पर इसमें 4 अंक हैं, इसके भी पहले 4 अंक ले लीजिए, तो यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000। 8000 में हम भाग देंगे 4500 का। ठीक है, तो भाग एक बार जाएगा, यदि 2 बार भाग करेंगे तो 9000 हो जाएगा, ये 8000 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे अभी, तो एक बार में ये आएगा सेम आएगा 4500,
अब इसमें से इसको घटा देंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, यहाँ पर भी 0 में से 0 घटाकर 0। अब यहाँ पर 0 में से 5 नहीं घटते, एक दही इधर से लेंगे, 10 में से 5 घटेंगे 5 आएगा। यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 4 घटेगा 3 आएगा, तो ये आ गया 3500 यहाँ पर। अब ऊपर से एक 0 उतार लेंगे, यहाँ पर देखिए 35,000 हो गया। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आइडिया इस प्रकार लेते हैं, यहाँ पर इधर से 3 अंक छोड़ देंगे और इसके भी इधर से 3 अंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से 3 अंक छोड़ दे तो यहाँ पर बचा 35, और इसके 3 अंक यदि छोड़ दे तो यहाँ पर बचेगा 4। तो 4 से ट्राई करेंगे 35 में कितनी बार भाग जाता है, ठीक है। तो 4 नम 36 होता है, तो इससे कम बार हम ट्राई करेंगे। 4 का या तो 8 बार भाग जाएगा या 8 से भी कम बार, ठीक है। तो या तो 8 बार जाएगा या 7 बार। तो चलिए पहले 7 बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से इसमें गुणा करेंगे, 7 0 0 7 0 0 7 पंजे 35, 35 का 5 बचा 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, यह आ गया 31,500, ठीक है। तो 8 बार तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 31,500 आ गया। यदि इसमें हम 4500 प्लस करके देखें तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही है, 7 बार ही भाग जाएगा इसमें, तो इसको घटा लेंगे। यहाँ पर 10 में 5 जाएगा 5, अब यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पर 3 में से 3 नहीं घटेगा, तो फिर से 3500 आ गया। यहाँ पर एक 0 और बची हुई है, इस 0 को भी उतार लेंगे। अब फिर ये दोबारा से 35,000 हो गया, ठीक है। तो अब हमें इसमें पता है कि 7 बार भाग जाता है, तो दोबारा फिर 7 बार भाग जाएगा। तो सेम यही आएगा 31,500, जब 7 बार इसमें भाग जाएगा तो इसको लिख देंगे 7,500। तो चलिए इसको घटाते हैं, तो ये घटाएंगे, 0 में से 0 घटेगा 0, यहाँ पर ये 0, 10 में से 5 घटेगा 5, अब यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 घटेगा 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3,500 शेष, ठीक है। तो ये क्या था, ग्राम, तो ये इतने ग्राम शेष बचेगा। और जो बक्सों की संख्या ये है वो आई है 177, ठीक है। तो 177 बक्से, ठीक है। तो 177 बक्से गाड़ी ले जा सकती है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से लिख देंगे, क्योंकि इसमें शेष तो पूछा नहीं गया, ठीक है। तो कितने बक्से ले जा सकती है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या बराबर 177, ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किमी 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए, स्कूल और घर के बीच की जो दूरी है 1 किमी 875 मीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, 2 बार यह दूरी विद्यार्थी द्वारा तय की जाती है, एक बार स्कूल जाने में और फिर एक बार स्कूल से घर वापस आने में, ठीक। तो फिर पूछा गया है कि 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी, 6 दिन में वो कितनी दूरी इस प्रकार से वो तय कर लेगा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें भी देखें, यहाँ पर ये किलोमीटर और मीटर में दिया गया है, इसको हम सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे, ठीक। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इसे लिखेंगे 1 किमी बराबर 1000 मीटर।
ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो यहाँ पर 1 किमी 875 मीटर को चेंज करेंगे मीटर में। तो 1 किमी 875 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1000। ठीक है, यहाँ पर 1 किलोमीटर दिया है, ठीक है, इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। और 875 मीटर ये और है, इसको प्लस कर देंगे 875 मीटर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1000 प्लस 875 बराबर, इसको जोड़ेंगे ये आ जाएगा 1875। 1875, ठीक है, मीटर। अब देखिए, स्कूल से और जो घर के बीच की दूरी है वो है 1875 मीटर, ठीक है। तो ये एक दिन में 2 बार तय की जाती है, तो इसको निकाल लेंगे। 2 बार तय की गई दूरी, तो 2 बार तय की गई, तो इसका मतलब इसमें 1875 में हम 2 से गुणा कर देंगे। 1875 गुणा 2, ये आ जाएगा। 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1 बचेगा। अब 2 सते 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1 बचेगा। 2 अठे 16 और 1 17, 17 का 7 1 हासिल बचेगा। 2 एकन 2 और 1 3, तो आ जाएगा 3750 मीटर, ठीक है। तो यानी कि एक दिन में जो दूरी तय की जाएगी वो 3750 मीटर की जाएगी, क्योंकि वो एक दिन में 2 बार दूरी तय करता है। तो पूछा गया है 6 दिन में, तो 6 दिन में के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा कर देंगे। 3750 में 6 से गुणा कर देंगे तो 6 दिन की दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर 6 दिन में तय की गई दूरी, (3750 गुणा 6). अब चलिए गुणा करिए, 6 0 0, 6 पंजे 30, 30 की 0 लिखेंगे, 3 हासिल बचेगा। 3 को आगे जोड़ेंगे, 3 सते 42 और 3 45, 45 का यहाँ पर 5 आएगा, 4 बचेगा। अब 6 18 और 4 22, तो ये आ जाएगा 22,500 मीटर। जो 6 दिन में दूरी चली जाएगी 22,500 मीटर की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पहले किलोमीटर था, तो इसको भी यदि मीटर में चेंज करेंगे हम, तो 1000 से इसको भाग देंगे। जब 1000 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 22 किलोमीटर 500 मीटर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, 22 किमी और 500 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी बड़े बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, ठीक है, तो उसे गिलासों में भरना है। एक गिलास में 25 मिलीलीटर दही आती है, ठीक है, तो उसमें कितने गिलास भरे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 4 लीटर 500 मिलीलीटर दिया है, इसको भी हम मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो लिखेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब यहां पर है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर 500 मिलीलीटर,
तो ये हो जाएगा, इसमें 4 में गुणा कर देंगे 1000 से, 4 गुणा 1000, तो 4 में 1000 से गुणा होगा तो ये मिलीलीटर में बदल जाएगा, और 500 मिलीलीटर और है, ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस 500 मिलीलीटर, ये आ जाएगा यहाँ पर 4000, 4 में 1000 से गुणा होगी तो 4000 आ जाएगा, 4000 प्लस 500 प्लस 500, तो यह आ जाएगा 4500, 4500 मिलीलीटर आ जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, दही टोटल है 4500 मिलीलीटर। अब इसको हमें 25 मिलीलीटर धारिता वाले गिलासों में भरना है, ठीक है, तो कितने गिलास भरे जाएंगे, तो कितने गिलास भरे जाएंगे, कितने के लिए क्या करते हैं, यहां पर देखिए कितना शब्द आया है, तो भाग करते हैं, ठीक है, तो इसमें भाग करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे गिलासों की संख्या, गिलासों की संख्या, ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है, गिलासों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने गिलास भरे जाएंगे, तो अब भाग देंगे इसमें हम 4500 में 25 से। अब देखिए 25 का पहाड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक देखिए, तो 25 दूनी 50 हो जाता है, तो 45 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार पहाड़ा चलेगा 25 गुना 25। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 5 घटेगा 0, 4 में से 2 घटेगा 2, तो ये 20 हो गया। अब ऊपर से एक 0 उतार लेंगे। अब देखिए 200 में 25 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, तो आप जानते हैं 25 चौका 100, अब ये 200 है, यानी कि 25 अट्ठे 200, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या आप फिर 25 का पहाड़ा अलग से लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 25 अट्ठे 200। अब यहां पर देखिए इसको घटाएंगे तो ये तो 0 आएगा, 0 0, ठीक। अब ऊपर से यहां पर एक 0 बचा हुआ है, इसको उतार लेंगे, यहां पर इसको 0 को उतारेंगे। अब 0 में तो पहाड़ा नहीं चलता, जब पहाड़ा नहीं चलता तो यहां पर क्या लगाएंगे 0, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हैं, जब भी हम ऊपर से कोई संख्या उतारते हैं और उसमें यदि पहाड़ा ना चले तो पहाड़ा ना चलने का यहाँ पर 0 लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर से यहाँ से एक 0 उतारा था और 25 का पहाड़ा उसमें नहीं चला, तो ना चलने का क्या लगाया हमने 0, तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। तो गिलासों की संख्या आ जाएगी 180, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही पूछा गया था, कितने गिलास उसमें से भरे जा सकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।